सावन के महीने में सारा वातावरण बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। हर ओर शिवमय माहौल है। मंदिर में घंटियों की टंकार, भक्तों की टोलियां, गंगा जल लेकर चलती कांवड़ यात्राएं और दिलों में बस एक ही नाम, भोलेनाथ। जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है तो भोलेनाथ स्वयं उसकी पुकार पर उतर आते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है और इन्हीं में से एक अत्यंत दिव्य और प्रेमय स्थल है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आज भी भगवान शिव के पुत्र वियोग में प्रकट हुए करुणा मूर्ति रूप का जीवंत प्रमाण है। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव के 12 पावन ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान रखता है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि माता पिता के प्रेम, त्याग और आत्मिक लगाव का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यानी जितना पुण्य कैलाश जाकर मिलता है उतना ही पुण्य यहाँ शिव के दर्शन से भी आपको प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा? मल्ली का अर्थ होता है फूल और अर्जुन का मतलब होता है शूरवीर योद्धा या विजेता। तो मल्लिकार्जुन का अर्थ है फूलों से सजे विजयी शिव। ये नाम खुद शिव की उस करुणा और भक्ति का प्रतीक है जो उन्होंने पुत्र कार्तिकेय के लिए दिखाई थी। एक बार की बात है, जब भगवान गणेश का विवाह पहले कर दिया गया था तो उनके छोटे भाई कार्तिकेय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और क्रोंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे, किसी से भी ना मिलते हुए। जब माँ पार्वती और शिव को यह ज्ञात हुआ तो वो पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठे। माता पिता के प्रेम में उन्होंने खुद कार्तिकेय को मनाने का निर्णय लिया और दोनों क्रोंच पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन कार्तिकेय तो अब किसी से नहीं मिलना चाहते थे। जैसे उन्हें पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, वो और आगे निकल गए। इस प्रेम व्यथा से शिव ने वही क्रोंच पर्वत पर ज्योति रूप धारण किया और स्थायी रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। कहा जाता है कि आज भी हर अमावस्या को शिव और हर पूर्णिमा को पार्वती पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए वहां आते हैं। मान्यता है कि किसी समय राजा चंद्रगुप्त की बेटी विपत्ति से बचकर श्री शैलम पर्वत पर आ गई। वो ग्वालों के साथ रहने लगी और एक गाय के साथ जीवन बिताने लगी। उसकी गाय रोज एक स्थान पर दूध गिरा देती थी। एक ही दिन उसने वहाँ देखा कि एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस स्थान पर बाद में एक मंदिर बनवाया गया जो आज मल्लिकार्जुन मंदिर कहलाता है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और वास्तुकला की दृष्टि से भी अत्यंत मनोहारी है। मंदिर में शिव और पार्वती दोनों की पूजा होती है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो एक बार यहाँ आता है वो फिर बार बार खींचा चला आता है। ये पवित्र स्थान हैदराबाद से करीब 210 किलोमीटर और गुंटूर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब भोलेनाथ स्वयं पुत्र के प्रेम में ज्योति का रूप लेकर पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं तो कल्पना कीजिए उस स्थल की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होगी। सावन के इस भक्तिमय महीने में अगर आप सच्चे दिल से शिव का आशीर्वाद, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव।